मुझे राजस्थान में महिलाओं के द्वारा मनाए जाने वाले कोई 2 त्योहारों के नाम बताइए। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, तो क्या जीएसटी भी वन नेशन वन टैक्स है? राजस्थान की जितनी वेलफेयर स्कीम्स हैं, इनमें सबसे अच्छी स्कीम आप किसको मानते हैं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया। डेट आ गई? हाँ सर। कब है? 27 को सर। 25 7 ओके, ये तो डेट आपकी बढ़िया आ गई 27। हाँ सर। इस डेट की कोई इम्पोर्टेंस है? सर वर्ल्ड टूरिज्म डे है। वर्ल्ड टूरिज्म डे है। वर्ल्ड टूरिज्म डे। और कोई न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी इम्पोर्टेंस हो सकती है? सॉरी सर। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नहीं? सितंबर कौन सा महीना है? 9th 27 क्या है? 27 9th 9 + 9 18 1 और 8 9। तो सब जगह 9 है। भले भले आपकी तो सर पक्का। चलिए आपसे बात करें। यस सर। आप पहले भी आए हो उत्कर्ष में? नहीं सर। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? फर्स्ट टाइम इन उत्कर्ष। ओके, तो फिर तो आपसे परिचय किया जाए, आपका बातचीत करते हैं बेटा। यस सर। 10th में आपका 10 तो 98% के आसपास बने? 95 सर। 95%। यस सर। बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है आपका। 12th में 90%। यस सर। ग्रेजुएशन आपने बीकॉम किया 58%, और फिर आपने एमकॉम भी किया, आपके 62%। यस सर। अभी आप जीएसटी इंस्पेक्टर हैं कब से? सर मार्च 2022 से सर। 22 से। आपने बैंगलोर 20 में कर्नाटक। किया, ये 22 में आप इंस्पेक्टर बन गए, जीएसटी में आ गए। बढ़िया। थैंक यू सर। हॉबी आपकी है प्लेइंग टीटी और वर्किंग आउट। वर्किंग आउट क्या होता है? सर वर्कआउट मतलब सर रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए और मूड लाइट करने के लिए मैं क्या सर होती है? डांस। क्या होती है तुम जानना चाह रहे हो? अच्छा सर, डांस मैं कर लेती हूँ। इसके लिए थोड़ा सा फिजिकल मूवमेंट्स हैंड्स बॉडी का, तो इसको वर्किंग आउट कहते हैं। इसको वर्क टू वर्क समथिंग। टू वर्क समथिंग। ओके, पूछे सर। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, Yes, sir. तो क्या जीएसटी भी वन नेशन वन टैक्स है? सर कई मायनों में जीएसटी वन नेशन वन टैक्स है। जैसे सर जब जीएसटी आया था तो 17 टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उसको मर्ज करके जीएसटी एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें सर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी इसके कंपोनेंट्स हैं। ये जीएसटी किस पर लागू होता है? सर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो इसमें सर मैन्युफैक्चरिंग भी आती है और सेल भी आती है। मैं सर्विस सेक्टर से, मेरे पे लागू होता है? यस सर। अगर सर सर्विस सेक्टर के अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है। अभी लेटेस्ट जो है 2 दिन पहले कौन सी समिट हुई है? सर G20 की समिट तो चल रही है। Yes, sir. इससे पहले कौन सी समिट हुई है? सर मैं गेस करना Yes, yes, चाहूंगी। yes. आसियान। यस यस। आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अच्छा, इसमें लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है? सर ये इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी जो ईस्टर्न कंट्रीज है उनके साथ ट्रेड, कॉमर्स, कनेक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए हमने बनाई है। इस पॉलिसी का लेटेस्ट प्रमोटेड नाम क्या है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी सर। एक्ट ईस्ट में और लुक ईस्ट में क्या डिफरेंस है? सर डिफरेंस एज सच मुझे पता नहीं है, बट लुक ईस्ट का ही एक्सटेंडेड वर्जन है एक्ट ईस्ट। एक्ट ईस्ट उसी का एक्सटेंडेड, हाँ। ओके ओके ओके। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन यस सर। क्या है ये? सर जो लोकसभा इलेक्शंस है और स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस है ये साथ में कराए जाएं, इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन। क्या इससे भी पहले कई बार हुए हैं क्या? सर ये स्टार्टिंग में जब देश आज़ाद हुआ था तब भी ये हुए थे वन नेशन। अभी की जो सिचुएशंस है, यस सर। हम संविधान लागू होने के बाद 75 इयर्स में प्रवेश कर रहे हैं हम, यस सर। तो क्या अब वन नेशन वन इलेक्शन संभव है क्या? सर संभव है, पर इसमें फिर सर कुछ प्रावधान हमें लाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा देखा गया कि जो 2019 इलेक्शन हुए थे उसमें जो एक्सपेंडिचर था इलेक्शन कमीशन का और जो पार्टीज थी वो एक्सपेंडिचर काफ़ी था, और सर इसकी वजह से मैन पावर कट भी होता है क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो ही इसमें डिप्लॉय किए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है?
सर नेगेटिव पॉइंट इसका ये बताया जा रहा है कि जो रीजनल इश्यूज और जो रीजनल पार्टीज है उनकी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी अगर जो नेशनल पार्टी है वो उनके सामने रीजनल पार्टीज उतना उभर के नहीं आ पाएगी। ओवरऑल डेमोक्रेसी के हित में है या उसके अगेंस्ट में है? सर देखा जाए ऐसा माना जा रहा है कि अगर इलेक्शन कम होंगे तो इट इज़ नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। मतलब अगर एक ही पार्टी 5 साल तक रूल करेगी तो उसकी अकाउंटेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। सर आप महिला हैं, Yes. जॉब में भी हैं। यस आपने सुना होगा विभाग में, डिपार्टमेंट में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट यस सर का लाभ मिलता है महिलाओं को। यस सर अभी लेटेस्ट कोई अमेंडमेंट हुआ उसमें, बता सकते हैं? यस सर वो 12 वीक से अब 26 वीक्स कर दिया है जो मैटरनिटी पीरियड होता है जो लीव्स मिलती है उसके लिए। और सर शायद एक और अमेंडमेंट ये हुआ है कि जो सरोगेट मदर है वो भी अब इसके दायरे में आती है। इसमें देखिएगा कि एक और चीज़ है कि मान लीजिए कोई महिला किसी छोटे नन्हे बच्चे को गोद देती है तो उनको भी इसका लाभ मिलता है। तो वो बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए गोद देने के लिए, कोई ऐसा आपको आइडिया है? सर सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर। अच्छा कोई बात नहीं। आप मानती हैं हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यस सर जिससे हमारा देश रूल आउट हो रहा है, तो उसमें सभी लोगों को समानता का अधिकार है, यस सर है ना? फिर लड़के और लड़की के विवाह की आयु में यह अंतर क्यों? वहां तक देखिएगा लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष। Yes. फंडामेंटल राइट कहता है क्या, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन तो है। यस सर पर अब सर इसके लिए चेंजेस लाए जा रहे हैं। एक बिल आया था जिसमें महिलाओं की आयु भी 21 वर्ष करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन आपको पता है इस पर जो आयोग था उसने कहा, जो कमीशन बना था उसने Yes, कहा sir. कि नहीं, ये जो क्या है उम्र में अंतर है उसका आधार जैविक है। सॉरी सर मैं इस पे और पढ़ूंगी चलो। जाकर। एक प्रश्न का उत्तर, यस अभी आपके राजस्थान में यस महिलाओं में जो जो समस्याएं व्याप्त हैं यस सर उनको अगर आपको रैंकिंग करने के लिए कहा जाए यस तो सबसे जो गंभीर समस्या है ना, उसको पहले रखते हुए कोई 3 समस्या के बारे में बताइए। सर पहला मैं रखना चाहूँगी सेक्सुअल हरासमेंट जो होता है। हाँ। सेकंड सर हम डोमेस्टिक वायलेंस देख सकते हैं। और सर थर्ड मैं रखना चाहूँगी उनकी अनहाइजीनिक, सर क्राइम तो नहीं बट जिस अनहाइजीनिक कंडीशन में विमेन रहती है, जो पीरियड्स के टाइम उन्हें शर्म फील होती है, वो खुल के सामने नहीं आ पाती, वो मैं रखना चाहूँगी। उनके एजुकेशन के एनहांसमेंट के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, वो समस्या नहीं है। सर हाँ सर फीमेल इलिटरेसी भी एक बड़ी उनकी समस्या। सारी समस्या का जवाब तो वही। यस सर फीमेल इलिटरेसी भी एक बड़ी समस्या। जी मुझे अवनी लेखरा जी के बारे में बताइए। मैम ये पैरा प्लेयर हैं, इन्होंने ओलंपिक्स 2022 में टोक्यो ओलंपिक्स जो 2020 में कंडक्ट हुए थे उसमें गोल्ड मेडल जीता था। और कुछ? और मैम अभी भी शूटिंग चैंपियनशिप हुई है, उनमें इन्होंने मेडल जीता है गोल्ड। कॉमर्स से आपके पास ना बी कॉम है। यस ये शासन प्रबंधन में समय प्रबंधन का क्या महत्व है? मैम टाइम मैनेजमेंट, मतलब किसी भी चीज़ को हमें एफिशिएंटली इफेक्टिव मैनर में करना, वो ही टाइम। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सॉरी मैम। मुझे राजस्थान में महिलाओं के द्वारा मनाए जाने वाले कोई 2 त्योहारों के नाम बताइए। मैम तीज और गणगौर। तीज और गणगौर। पोमचा का नाम सुना है? मैम ये एक प्रकार की ओढ़नी होती है। कब बनाई जाती है, कब है इसका प्रचलन? सॉरी मैम। चलिए, ये प्रशासन में हम कई बार बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति, यस क्या है ये? मैम जीरो टॉलरेंस मतलब ये है कि किसी भी क्राइम या किसी भी इलीगल एक्टिविटी के प्रति स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए जाएंगे, उन्हें बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ये है जीरो टॉलरेंस की नीति।
एक प्रशासनिक अधिकारी में बहुत सारे आधारभूत मूल्य होते हैं, जैसे सत्यनिष्ठा, सहिष्णुता, ये सब होते हैं, ठीक है ना। अब आप किसी डिपार्टमेंट में रिसेंटली अभी लगी हैं, वहाँ पर पदासीन हुई हैं और आप वहाँ का अवलोकन कर रही हैं कि एक वृद्धा कुछ अपने बैग में कुछ कागज़ लेकर के आती हैं प्रतिदिन। आप 3-4 दिन से देख रही हैं वहाँ पर एक टेबल से दूसरी टेबल पर उन्हें टरका दिया जाता है, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, ठीक है। आपके पास में वो समस्या आती है, तो आप उस समस्या का कौन से अपने आधारभूत मूल्य से उसको समाधान करना चाहेंगी? मैम, एम्पैथी और कंपैशनेट बिहेवियर। ठीक। सर, आपने सर ने पूछा कि कुछ 2 दिन पहले कोई सम्मेलन में आपने कहा आसियान। यस। आज हमारे यहाँ G20 शुरू हो रहा है और कल से हमारे मेहमान आने शुरू हो गए। यस। 20 कंट्रीज के आ रहे हैं, बड़े बड़े बाइडेन साहब आए, बहुत बड़े लोग आ रहे हैं। तब भी हमारे प्रधानमंत्री आसियान अटेंड करने गए और वो परसों शाम को ही लौटे हैं। वो चाहते तो किसी अपने विदेश मंत्री या किसी मिनिस्टर को भेज सकते थे। प्राइम मिनिस्टर का वहाँ जाना क्यों सर, जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से क्या इम्पोर्टेंस रखता है? सर, जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये कहते हैं कि इंडिया जो ग्लोबल साउथ है उसका लीडर है, और जो आसियान देश है वो भी ग्लोबल साउथ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर का वहाँ जाना इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? क्या उसके पीछे कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट था जिसके लिए वो गए, उनके दिमाग में था कि इससे नेशन का हित होगा? ये तो जनरल स्टेटमेंट हो गया। मुझे स्पेसिफिक आंसर चाहिए एक RS ऑफिसर से कि वो क्या पॉइंट है जिसके ध्यान में रखकर वो वहां पर गए। सर, कोई बात नहीं, मैंने कॉल नहीं। फिर आपने कहा कि वन इलेक्शन वाले में कि एक पार्टी 5 साल तक रहती है तो अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है। यस सर। इसका तो मतलब ये हुआ कि सरकारें हर साल बदल दो? यस सर, वो स्टेटमेंट में थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहूंगी। अगर आपने स्टेटमेंट जब उस पर सवाल पूछ रहा हूँ। यस सर वो अकाउंटेबिलिटी 5 साल में बढ़ेगी कि घटेगी? सर, उसमें ये मेरा ये मतलब था कि अगर कोई पार्टी सेंटर पे और स्टेट पे सेम जगह रहती है तो हो सकता है उसकी अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी कमी आ जाए। तो ये आपके हाथ में या मेरे हाथ में कि एक रहे या 2 रहे? वो तो जनता के हाथ में, जो जनादेश देगी। यस सर। और अगर दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार चल रही है तो मैं तो सोचता हूँ ज़्यादा बेनिफिट है। कभी कंप्लेंट्स क्या आ रही हैं कि भाजपा वाले अपनी स्टेट वालों को ज़्यादा पैसा देते हैं, अपोजिशन में स्टेट में कम पैसा देते हैं, वो डबल इंजन की सरकार का नारा लगता है, तो अकाउंटेबिलिटी कम कैसे हो जाएगी? सर, सॉरी सर। चलिए, मैं कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं पूछ रहा, जो आपने बताया मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ। फिर आपने कहा कि राजस्थान में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जब पीरियड्स होते हैं उस समय महिलाओं में ये होता है, और इवन मैं बताऊँ ये गांव में नहीं, शहरों में सब जगह ही है। इवन मैं भी अपनी सिस्टर्स को, अपनी वाइफ को देखा हूँ, इवन अगर आप बाजार में नैपकिन खरीदने जाओ तो वो एक ब्लैक रंग के पॉलीथीन में देते हैं। कभी नोट कर, ब्लैक, हमारे जोधपुर में तो ब्लैक में कई बार मैं देखा, क्यों? वाइट में दिख जाएगा, अरे दिख जाएगा, विस्पर दिख जाएगा, तो क्या वो भी एक पार्ट है उसमें? हमने पैदा किया, फियर पैदा कर दिया शुरू से। सही है। राजस्थान सरकार ने क्या ऐसी योजना कोई बनाई है? उस योजना क्या है? आई एम शक्ति उड़ान योजना, जो विमेन जो रिप्रोडक्टिव एज में है उनको फ्री सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड किए जाएंगे। और सर, इसमें ये भी प्रावधान है कि जो सैनिटरी नैपकिन्स का प्रोडक्शन है और जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग और सेल है, इसमें महिलाएं भी पार्ट ले सकती है। सर, अभी गंगानगर में हाल ही में एक ऐसा यूनिट है जो महिलाओं द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है फुल्ली। एक मूवी भी आई थी इसको प्रमोट करने के लिए, तो पिक्चर आई थी। यस सर, अक्षय कुमार अभिनेता थे उस फिल्म में। मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। कोई बात, नाम तो मेरे को भी याद नहीं आ रहा। सब याद ध्यान में आ गया, क्योंकि जो बोल रहे हो उसके बारे में पता होना चाहिए। राजस्थान की जितनी वेलफेयर स्कीम्स हैं, इनमें सबसे अच्छी स्कीम आप किसको मानती हैं? बेस्ट, अगर कहा जाए नंबर 1। सर, अगर नंबर 1, सर ऐसे तो सारी स्कीम्स किसी ना किसी वे में बेनिफिट पहुंचा रही है। फिर भी अगर नंबर 1 मैं कहूँ तो पूछूं, मैं तो बड़ा हूँ, मुझे 1 बताओ, तब RS बनाऊंगा। सर,
हम हेल्थ सेक्टर में जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि सर जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का बड़ा उसका शेयर होता है, और अगर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छे से अवेलेबल होगी हर व्यक्ति को, तो वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट हो पाएगा और सक्षम हो पाएगा। सबसे पुअर स्कीम कौन सी है? बेकार। सर बेकार स्कीम कोई सी भी नहीं है, हो सकता है उसके इम्प्लीमेंटेशन में लैक कर रही हो, बट बेकार स्कीम कोई सी नहीं। आप टीटी आपका हॉबी है? यस सर। इसका एक नाम है पिंग पोंग। यस सर। इसको पिंग पोंग क्यों कहते हैं? सर इंग्लैंड में जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसे पिंग पोंग कहा जाता था। क्यों कहा था पिंग? सर एक कंपनी थी जिसने ट्रेडमार्क लिया था इसके इंस्ट्रूमेंट्स बनाने का, तो वो कंपनी पिंग पोंग थी सर, जहाँ तक। और कोई साउंड से भी रिलेशन है? सर वो जो बॉल की आवाज होती है तो शायद। आवाज तो एक ही होगी, पिंग होगी या पोंग होगी? पिंग भी और पोंग भी। सर मैं गेस करूं, सर जो रैली चलती है शायद इस वजह से पिंग पोंग। जो बैट से जब मारते हैं Yes, sir. वो जो साउंड है टक, वो पिंग है, और जब टेबल पे उछल के जाती है वो पोंग है। ओके सर। दो साउंड आती है ना? Yes. बैट से मारा टक, टेबल पे टक, Yes. ये पिंग वो पोंग। यस सर। ठीक है? तो अभी आपको बुलाते हैं 1 मिनट में, Yes. फिर आपको फीडबैक देते हैं। थैंक यू सर। एक थैंक मिनट यू। आप बात बता। आजा बेटा, बैठो 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 बैठो। कैसा रहा आपका इंटरव्यू आज का? सर मुझे तो ठीक नहीं ठीक नहीं लगा। लगा? अच्छा, ये कैसे, क्यों कह रहे हो ठीक नहीं लगा? सर क्योंकि मैंने मतलब लास्ट अक्टूबर में मॉक दिया था, उसके बाद में कहाँ अभी दिया था? सर उड़ान जो एक है वहाँ दिया था, और उसके बाद में अभी छुट्टी लेके फर्स्ट को मैं अभी आई हूँ, और उसके बाद ही मेरा पहला ही मॉक है। तो मॉक देने से क्या, हमारे टाइम में तो मॉक होते ही नहीं थे, हम तो फिर भी धड़ल्ले से बोलते थे। ये कोई एक्सक्यूज थोड़ी नहीं। ऑलरेडी आप जीएसटी इंस्पेक्टर हैं और घबराना तो है ही नहीं मैं आपको। तो एक बात मान के चलता हूँ, जितने ज्यादा मॉक दोगे उतना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और मैं तो अभी आपको राय ये दूंगा व्यक्तिगत, Yes, sir. फादरली फिगर मानो, सीनियर की Yes. फिगर मानो, आज के बाद मॉक मत देना कोई भी, ठीक है। क्योंकि जितने मॉक में जाओगे ना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। यहाँ का प्रेशर आता है फिर। क्योंकि हर अलग अलग चीज बताएंगे, अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आपके प्लस पॉइंट क्या, इसकी बात करें। यस सर। ठीक है? सबसे पहले तो बेटा आपका कैरियर बहुत अच्छा है। थैंक यू। एक अपने में विश्वास पैदा करो कि आपके पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को सब कुछ है। ऑलरेडी जीएसटी इंस्पेक्टर, बहुत अच्छी पोस्ट है। ठीक है? आरएस बन गए, वेल एंड गुड, फिर प्रयास करेंगे, नहीं तो ये तो हम ही हैं। एक अनएम्प्लॉयड के लिए तो चिंता है, Yes. एक तो ये। दूसरा, एक मन में ये विश्वास पैदा करो कि मैं इतने लोगों को कंपटीशन में हरा कर आई हूं रिटर्न में, यस सर। तो मेरे में कमी तो है ही नहीं, सब कुछ है। क्लियर? ये विश्वास। इंटरव्यू नॉलेज का टेस्ट नहीं है, नॉलेज का टेस्ट हम ऑलरेडी रिटर्न में ले चुके हैं आपका। यस सर। इसीलिए ये है आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट। और पर्सनैलिटी क्या है? आपकी ड्रेस लुक्स नहीं है। पर्सनैलिटी स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशनल बैलेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, डिसीजन मेकिंग, कैसे आप चीज़ों को प्रेजेंट करती हैं, कैसे आपका दिमाग चलता है, कितना आप टाइम लीजिए, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। क्लियर? इसलिए इसको एंजॉय करना 22 तारीख को, कि लाइफ का एक उत्सव है, फेस्टिवल है लाइफ का मेरे। यस जैसे जीएसटी पहली बार ज्वाइन कितना अच्छा लगा था, सर। और ऐसे एंजॉय करना। मैं जब लेक्चरर बना पहले बार यूनिवर्सिटी में, तो जिस दिन ज्वाइनिंग की थी लगता था जैसे नोबेल प्राइज मिल गया, है ना, कोई विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए साहब। तो आप इस इंटरव्यू को कि मैं आरएस में इंटरव्यू देने आई हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी दिन है, एंजॉय करना, स्ट्रेस में नहीं रहना। क्लियर? आपका फेस स्माइलिंग है, थोड़ा सा बैठने के पोस्चर को सही करो, इतना थोड़ा सा लोअर बैक को पीछे ले जाओ, लोअर बैक को, हाँ जितना पीछे ले जा सकते हो, और पैर जमीन पर होने चाहिए, है ना, ठीक है। और हाथ को यूं मत रखो, आराम से रखो। बस ठीक है ये। अब ज्यादा कंफर्टेबल हो ना, हाँ। फिर अब ऐसे आगे बैठोगे, हाथ में रखोगे, स्ट्रेस में रहोगे, और स्ट्रेस में रहोगे तो परफॉर्मेंस नहीं आता है। क्लियर? एक तो इसको ध्यान रखना है। आई मूवमेंट का एक बेसिक तरीका ये होता है कि जो क्वेश्चन पूछता है उसकी तरफ अपन मैक्सिमम देखते हैं, लेकिन थोड़ा आई स्क्रिप्ट सबको घुमा के देख लेते हैं। ठीक है। क्यों? मैं एक आदमी से इंटरेक्ट थोड़ी कर रहा हूँ, बोर्ड से कर रहा हूँ, पर जिसने सवाल पूछा है उसको मैं करूँगा।
Yes, sir. जब एंटर करते हैं जो चेयर होती है, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ, वहाँ चेयरमैन लिखा होता है, ठीक है। उसको केवल विश, तो वे दरवाजे से विश नहीं, जब थोड़ा सा आगे आके आई कांटेक्ट हो जाए उस समय गुड मॉर्निंग सर, जो भी आप करना चाहते हो, नमस्ते सर, जो भी आपकी इच्छा है, उनको करके और सबको स्माइल से देखना है। ठीक ये नहीं कि सबको नमस्ते नमस्ते वो नहीं करना है। ठीक है। अगर कोई मेंबर लेडी है तो उसको फिर अलग से गुड मॉर्निंग मैम। अब हमारे इस समय आरपीएससी में 2 मेंबर्स लेडीज हैं और मेल एक ही है। मान लो लेडी का मेंबर बोर्ड बन गया और बाकी मेल है, अब चेयरमैन लेडी है तो गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। अब सर को देख के सबको देख लीजिए, क्लियर। इसको फिर आपको कहते जैसे कंफर्टेबली बैठ जाओ, यस सर। क्लियर। जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं, पहले सवाल में आपने कहा गेस करो, ये मत करो। एक ऑफिसर गेसिंग नहीं कर सकता। ठीक है सर। गेसिंग करने में तो उत्पात हो जाएगा कि मैं गेस करूं और पॉलिसी उल्टी बन गई। फिर गेस करना आपके लो कॉन्फिडेंस को दिखाता है। ठीक है सर। दिखाता है नहीं दिखाता? अगर आपको मालूम है, हाँ, अच्छा, फिर अगर जवाब भी देना चाहते हो तो क्या वो गलत होगा ना? और जवाब भी आपने सही दिया, जवाब सही दे दिया तो गेस कह के आपने अपने आंसर के 50% नंबर खो दिए। नहीं, गेस करके ना जवाब सही दिया था। तभी तो कह रहा हूँ, जवाब सही दिया, जवाब सही है। और गेस वर्ड करके आपको अगर मैं 10 में से सही देता 8 तो मैं दूंगा 4, क्योंकि गेस किया आपको श्योर नहीं था। ठीक है तो सर। इस वर्ड को अवॉइड करना। ठीक है सर। अब ये तो तथ्यात्मक हो गया। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी? जियोपॉलिटिक्स मैंने कहा, इसकी इंपॉर्टेंस थी ये सारे चाइना से हमारा जो डिस्प्यूट चल रहा है, ये उसको काउंटर करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए थे, क्योंकि इन कंट्रीज का भी चाइना से मालूम है ना? यस सर, इंडो पैसिफिक ओशन। आगे समझ में? Yes, इसलिए वहां पर गए ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। ये इसकी इंपॉर्टेंस थी, इसलिए वो सब छोड़कर वहां पर गया। उस आदमी की हिम्मत देखो, शाम को आए और कुछ दिन के जियो उस पर लगे हुए। क्लियर। एक तो ये, दूसरा आपका ये जो क्वेश्चन था, ये तो आपने खुद ही सुधार लिखा। हाँ, कि एक सर, ये तो सर वो हाँ, गलत ये मैंने कह दिया। अब वन नेशन वन इलेक्शन पे आप अपना व्यू दे, हो सकता है कि नहीं, आपको ठीक लगता है कि नहीं लगता। अब फिर आपने कहा जब देश आजाद हुआ तब हुआ था, तो देश आजाद 1947 में हुआ, उस समय तो एक ही इलेक्शन होंगे, लेकिन उसके बाद कब हुआ 1960s में चेक करना, यस सर। पहले भी हो चुके हैं, वो डेट आपको देनी कांग्रेस चाहिए। स्टार्टिंग में जब सर हाँ, ये आंसर नहीं कि जब देश आजाद हुआ था, ठीक तो है। बोर्ड कहेगा जब देश आजाद हुआ तब तो राष्ट्रीयता बना, तो वन नेशन Yes, वन sir, yes. वैसे ही था। उसमें आपने नई चीज क्या बताई? Yes. बोर्ड बेटा एक एक शब्द को सुनेगा, ठीक है सर। क्लियर, और उस पर आपको क्वेश्चंस करेगा। Yes. क्लियर। बाकी आपका जो स्कीम्स के बारे में क्वेश्चंस बहुत अच्छे आंसर था, कोई स्कीम खराब हो ही नहीं सकती। फिर मैं बेस्ट पे क्यों बना रहा, तो आपने कहा चिरंजीवी को भी हेल्थ है तो सब कुछ है। पीरियड्स वाले में आपने बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री आंसर था आपका कि इस वजह से हम करते हैं और उसके लिए वो आपकी नॉलेज अप टू डेट है। अब आपको कुछ मैं हिंट्स दूंगा। एक तो फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दूसरे, अगर मैं आपकी फ्रीडम है, ये मत Yes, सोचना sir, कि yes, sir, yes, मैं तो यूनिवर्सिटी से आया हूँ बेटा, ये मत सोचना उत्कर्ष में हमें कोई नहीं, इंटरेस्ट sir, नहीं, कहीं भी हाँ। जाओ। क्योंकि हो क्या रहा है, पिछले बोर्डों में कुछ बच्चे आए, एक लड़की रो पड़ी, उसने कहा सर मैं नाम नहीं लूंगा, उसने कहा मैं भी करके आई हूँ, उसने मुझे कहा साहब आपको कुछ नहीं आता, और उस लड़की को हमने 75-76 नंबर दिए थे। अब क्या होता है, बोर्ड वेरी करता है, और बोर्ड में कई बार ऐसे मेंबर्स होते हैं जो एक्सपीरियंस नहीं होता उनको, तो वो फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी डेट ऑलरेडी आ चुकी है। यस सर। अब आपको बेटा तैयार कर लो जितनी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं सब, यस सर। ये नहीं कि स्कीम तैयार करनी है, उसके लिए एलिजिबल कौन लोग हैं, पात्र कौन है। अब मान लीजिए कोई ऐसी स्कीम आ गई कि जिसके लिए मैं पात्र नहीं हूं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो बीपीएल वाले वही हैं, तो उसके लिए पात्र कौन है, उसके लिए क्या करना होगा। अब 200 यूनिट बिजली फ्री लेने के लिए आपका आधार लिंक होना चाहिए बिजली के मीटर के साथ, वो बिल के साथ, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जितनी हमारे राजस्थान के इस समय स्कीम के अलावा हुआ, कल क्या हुआ, हमारे सीएम साहब ने कुछ जिलों को घोषणा की है, पैसा दिया है 19 जिलों को, किसके लिए दिया सर? अभी 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं। हाँ, उनके लिए पैसा दिया 310 या 12 करोड़। किस पर्पस के लिए दिया? ये कल रात का डेवलपमेंट है, मैं रात को ट्रेन से आया हूँ, मुझे मालूम है। किस लिए दिया सर? सड़क निर्माण के लिए, वहाँ रोड्स बनाने के लिए उन्होंने पैसा दिया है। ये सारी चीज अपडेट करो।
ठीक है। जितने देश के हमारे करंट अफेयर्स हैं ये सारे तैयार करना। ठीक है सर। G20, 370, यूनिफाइड सिविल कोड, वन नेशन, भारत बनाम इंडिया का नाम चल रहा है ना। यस सर। मणिपुर। हाँ सर, एक ये जो भारत वर्सेस ये बात की बात करते हैं, पहले आपको तैयार करना है, ये बता रहा हूँ, ये सारी चीजें तैयार करनी है। फिर आप जितनी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर में किस डेट को क्या हुआ, किस डेट का क्या है, ये सारा तैयार करना है। क्लियर। अगर किसी डेट जैसे आप 27 आपका डेट आपने बताई, ये केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड का सवाल था कि आप सितंबर और 27 को लिंक करते हो कि नहीं। मैं सोच के थोड़ी आया था, क्वेश्चन किस किताब में थोड़ी लिखा हुआ है। तो मैंने तुरंत जोड़ लिया 7 और 2 9 और 9 9 9 18 8 1 9 और मैंने न्यूमरोलॉजी, ये दिमाग को दौड़ाना है। क्वेश्चन सुनने के बाद दिमाग को दौड़ाओ और फिर सोचो मेरा बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। जहां नहीं आए सॉरी कहने में कोई परहेज नहीं है। बोर्ड सॉरी को बिल्कुल माइंड नहीं करता, ब्लफिंग को ब्लाइंड माइंड करेगा, बेवकूफ बनाने को। क्लियर। हमने किसी बोर्ड में 6 सॉरी पर हाईएस्ट नंबर दिए हुए हैं आरएस में, मैं खुद उस बोर्ड का मेंबर था। 6 पे बच्चे ने सॉरी कहा, लेकिन 4 के आंसर इतने बढ़िया थे कि बोर्ड कहा कि क्या बात है साहब, किसी को भी सब नहीं पता हो सकता, मुझे भी पता नहीं है। मुझे उधर बिठा दो, मैं ही फंस जाऊंगा। कोई एनसाइक्लोपीडिया थोड़ी हूं मैं, कोई भी नहीं हो सकता। इवन अपने सब्जेक्ट का मैं नहीं हो सकता। लेकिन जितना आए बताना, बाकी पे अपने घबराने की जरूरत नहीं है। अखबार रेगुलर पढ़ो। पढ़ते हो? कौन कौन सा? सर राजस्थान पत्रिका। आज का पढ़ा? हाँ आज का पढ़ा है सर। पर सर आना था तो बस जल्दी जल्दी में पढ़ लिया। ठीक नहीं, मैं आज नहीं पढ़ पाया क्योंकि मैं गेस्ट हाउस में, मुझे मिला ही नहीं। अच्छा। तो मैंने उसके अलावा सुबह 6 बजे उठते पहले गूगल में न्यूज ढूंढी कि आज क्या क्या हुआ, ये जिज्ञासा पैदा करो। अखबार पढ़ो, भले एक बताना, उस दिन का जरूर पढ़ के जाना। क्योंकि जब हम लोग घर से चलते हैं ना तो रास्ते में अखबार पढ़ते हुए आते हैं, उसमें सवाल होता है अखबार का, उसका जो भी अखबार पढ़ते हो रेगुलर, एडिटर कौन है, खेल के समाचार कहाँ हैं, इकोनॉमिक्स पे लेख कौन लिखता है, साइंस के आर्टिकल कौन लिखता है। अखबार केवल जीके के लिए नहीं, एक ऑफिसर के लिए अखबार एटीट्यूड है। सुबह जब एक आरएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी अखबार पढ़ता है तो उसको पता चलता है मेरे जिले में क्या क्या हुआ। ऑफिस में जाके तो बाद में पता चलेगा, अखबार बता दें कि रात को आज क्या क्या घटना हुई, कहाँ क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आई। क्लियर। तो इसलिए इसको अच्छे से तैयार करना है। क्लियर। अब आप क्योंकि बेटा पोटेंट कैंडिडेट हो, आप में सिलेक्शन की संभावना मुझे दिख रही है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अब केबीसी एक प्रोग्राम आता है, कौन बनेगा करोड़पति, रात को, उसको जरूर देखें। टीवी है घर पे? सर हाँ, मतलब फोन पे मैं देख सकती हूँ। फोन पे देख सकते हो ना, मोबाइल पे देख सकते हो। मैं कल आपके जयपुर में आया हूँ, मेरी ट्रेन पहुंची है 9:15 बजे, गेस्ट हाउस पहुंचा 10 बजे। मैंने यहाँ पहले वहाँ से फ़ोन कर दिया था, मुझे और चैनल नहीं चाहिए, मुझे 4128 चाहिए। मैं 10 बजे आते केबीसी लगाया। क्यों? एक्सपर्ट्स इस सारे सीनियर होंगे हम लोगों की एज के, वो रात को केबीसी देखते हैं, उनको कोई पिक्चरों में इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि नॉलेज बढ़ती है, नई नई चीज़ें मिलती हैं और उसी से सवाल पूछते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी संभावना क्योंकि सब वो चल रहा है और बच्चा केबीसी देखता ही नहीं, उसको तो इंटरेस्ट ही नहीं है ना। अब रात एक इफेक्ट होता है रिसेंसी इफेक्ट। रिसेंसी का मतलब रिसेंटली, जो घटनाएं आदमी रिसेंट देखता है वो दिमाग में रहती है, पुरानी भूल जाता है। अब रात को 10 बजे जो जीके पढ़ा है, सुना है, उस पर मैं सवाल पूछ लूँगा। कल उनका एक बहुत बढ़िया सवाल था कि लता मंगेशकर जी को जब भारत रत्न मिला जिस साल में, उस ईयर में और किसको भारत रत्न मिला था, मालूम है? नहीं। अब ये क्वेश्चन इतना बढ़िया क्वेश्चन था बिस्मिल्लाह खान साहब को, और जितने जो पार्टिसिपेंट था इसी में फंस गया, गलत कर गया। उसने कहा पंडित रविशंकर को। बिस्मिल्लाह खान साहब को और लता जी को एक ही ईयर में भारत रत्न मिला है। अब बिस्मिल्लाह खान जी कौन थे? शहनाई वादक थे। म्यूजिक से जोड़ो, ये तैयारी करो। तो इतनी तैयारी कर लो, बढ़िया। अब आप क्या पूछना चाहते हो, आपकी कोई जिज्ञासा? सर मुझे ऐसा लगा कि कॉन्फिडेंस की कमी थी। कॉन्फिडेंस तो आपका है, ऐसी बात नहीं। कॉन्फिडेंस तो ठीक है, बोलने का तरीका भी अच्छा है। क्योंकि जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो कभी स्माइल और नॉर्मल वे में जवाब ही नहीं दे पाता। बिल्कुल बिल्कुल, वो फेस बताता है। मैं तो साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, वो आप में कमी नहीं है। ये एक और है कि इनका जन्म 2 अक्टूबर को है। हाँ, तो 2 अक्टूबर तो फिर हाँ, और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पता है। दोनों के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में। और इनके कितने मार्क्स है सर, बता दीजिए। आज आपके मार्क्स है, आपको 72 मार्क्स मिले, ठीक है, अच्छे मार्क्स। इसको आप ये तैयारी कर लो, 75 8 में जाओगे।
और अगली बार हम RS ऑफिसर से मिलेंगे, ठीक है? All the best. ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू सर। गांधी जी के ऊपर अच्छे से तैयार करके जाइएगा, है ना? कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है आपका, गुड। थैंक यू सर। बढ़िया है रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू।